जय हिंद। पीछे लिखा हुआ है द रामायण, और आज जो हम अपनी रामायण की जो आगे हम वर्ड करेंगे उसकी शुरुआत एक लाइन से करूंगी जो बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, और उसमें एक इंग्लिश का वर्ड है बेसिकली, इसीलिए मैं वो लाइन बता रही हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा हंस चुनेगा दाना तिनका और कौआ मोती खाएगा। ये मुझे बहुत ये लाइन पसंद है और इसी को कलयुग कहते हैं। अब इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में इस वर्ड को हम कहते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। देखिए विडंबना, देखिए कि राम जी के साथ सीता जी वन में आई कि उन्हें अपने पति का साथ नहीं छोड़ना था, लेकिन आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि वहां भी फिर वो बिछड़ गई उनसे और वो उनसे दूर चली गई। रावण जी उनका अपहरण करके ले गए, इसे विडंबना ही कहेंगे। एक और आप अगर एक उदाहरण दूं कि एक सिपाही युद्ध से बच निकला और युद्ध से वापस जब घर आ रहा था तो कार एक्सीडेंट में मर गया। विडंबना देखिए, इसी को हम कहते हैं आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। कुछ ऐसी घटनाएं जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो उन्हें हम कहते हैं आयरनी, विडंबना। तो इसमें हमें अभी तक जो हमने रामायण की कहानी में जो वर्ड सीखे हैं, तो वहाँ हमने सीखा था कि सीता जी का अपहरण हो गया है और राम जी ने इन्वोक किया है हनुमान जी को। हनुमान जी आए और राम जी से बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपका अनुयायी हूँ। एडहेरेंट, एडहेरेंट का मतलब होता है फॉलोअर, फॉलोअर। अनुयायी यानी जिसकी बात आप मानने के लिए तत्पर रहते हैं। एडहेरेंट, एडहेरेंट, फॉलोअर, एक्सपोनेंट, कई डिफरेंट वर्ड हम यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, मैं तो आपका अनुयायी हूं, एडहेरेंट हूं, आज्ञा दीजिए प्रभु। मैं आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा जो आपके प्रति प्रेम है, अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है लगाव या प्रेम। अफेक्शन किसी के प्रति आपके मन में जो एक प्रेम भावना होती है, अफेक्शन, दुलार या प्रेम, वो प्रेम वो अफेक्टेशन नहीं है। अफेक्टेशन देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अफेक्टेशन बहुत ही मिलते जुलते से वर्ड है। अफेक्शन यानी कि दुलार या प्रेम, और अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए प्रिटेंड करना, प्रिटेंड करना। जैसे कई बार लोग प्रिटेंड करते हैं, यानी कि इसे हम कह सकते हैं नकली व्यवहार, नकली व्यवहार, दैट इज कॉल्ड व्यवहार, दैट इज कॉल्ड अफेक्टेशन। और जो लोग अफेक्टेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस, या क्योंकि वो लोग प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंशियस। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो कि आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा हो, अंदर ही अंदर तो आप गुस्से में हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको उसके सामने हंसना पड़ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि दोस्त का रिजल्ट आया और वो उसका हो गया है और आपका नहीं हुआ, तो अंदर अंदर तो दुख हो रहा होता है, यार मेरा नहीं हुआ, लेकिन बाहर से हम दोस्त के लिए खुश होने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिटेंड। कई बार हम अगर मानवीय संबंधों में अगर हम अफेक्टेशन ना करें तो बहुत सारे संबंध खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यही करना पड़ता है, और दिस इज अ बिटर ट्रुथ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मेरा जो आपके प्रति अफेक्शन है उसमें कोई अफेक्टेशन नहीं है। देखिए ध्यान दे दीजिएगा, अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है अननेचुरल, अननेचुरल बिहेवियर या आर्टिफिशियल बिहेवियर, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिटेंशियस, क्योंकि वो प्रिटेंड करते हैं। और उन्होंने कहा कि आप आज्ञा करिए प्रभु, मैं आपकी हर बात मानने के लिए एकदम तत्पर हूं। अक्वीज, अक्वीज क्रिया है, इसका मतलब होता है चुपचाप किसी की बात मान लेना, जो वो कहें वो मान लेना। दैट इज कॉल्ड अक्वीज। कंप्लाई, कंप्लाई पैसिवली, यानी चुपचाप मान लेना। बोले आप जो कहेंगे प्रभु वो मैं आपकी बात मानूंगा, आप आज्ञा दीजिए। राम जी बोले कि हे हनुमान,
सीता जो है उनका अपहरण हो गया है और तुम्हें मेरा अग्रदूत बनकर, बड़ा ही अच्छा वर्ड है हबिंज, हबिंज, हबिंजर का मतलब होता है अग्रदूत, अग्रदूत, तुम्हें मेरा अग्रदूत बनकर लंका जाना है और वहां पर जाकर पता करना है कि क्या सीता सच में रावण ने ही उनका अपहरण किया है और सीता कहाँ है, सही है, वही है, ये सब जाकर तुम्हें पता करना है। तो मेरे अग्रदूत बनकर जाओ। हरबिंजर, हरबिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। जैसे आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, जैसे काले बादल जो हैं अग्रदूत होते हैं बारिश का। हम कह सकते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स आर हर्बिंजर ऑफ रेन। जैसे भारतीय परिवारों में अगर कौवा बहुत काव काव कर रहा है तो लोग कहते हैं मेहमान आने वाले हैं, यानी कौवे का काव काव करना हर्बिंजर है हमारे मेहमान का। अग्रदूत, किसी के जाने से पहले जो हम किसी को भेजते हैं कि जाओ वहां सूचित कर दो कि वो आ रहे हैं। पुराने जमाने में जब राजा निकला करते थे महल से बाहर तो अग्रदूत जाकर जो है वो ढोल वो बजाकर लोगों को सूचित करते थे, हट जाओ राजा आने वाले हैं। दैट इज, तो उनको हम क्या कहेंगे, हर्बिंजर, हर्बिंजर। उन्होंने कहा जाओ मेरे अग्रदूत बनकर जाओ और देखो, हर्बिंजर बनकर जाओ कि सीता सुरक्षित हैं और सही हैं। मैं तुम्हें ये कार्य सौंप रहा हूं। इंट्रस्ट, एंट्रस्ट। अब इंटरेस्ट वर्ड का मतलब होता है सौंपना, कोई किसी को किसी चीज, कोई जिम्मेदारी सौंपना, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहले व्यक्ति लेंगे और उसको कोई काम देंगे, काम इधर और व्यक्ति पहले, तो यहां पर विद का यूज करिएगा, इंटरेस्ट समवन विद वर्क। और अगर काम पहले आया, काम पहले आ गया और व्यक्ति बाद में आपने यूज किया तो फिर यहां पर टू का यूज करिएगा, इंटरेस्ट काम टू समवन। देखिए व्यक्ति पहले तो इंटरेस्ट समवन विद वर्क, और अगर आपने काम पहले ले लिया है कि इंटरेस्ट वर्क टू समवन, इसका मतलब होता है सौंपना। तो मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूं और जाओ मेरे हर्बिंजर बनकर जाओ और पता करो कि सीता कैसी हैं। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। और हनुमान जी अभी बस जाने ही वाले थे कि हनुमान जी रुक गए, बोले प्रभु पहले जरा सा ये तो बता दें कि माँ सीता दिखती कैसे हैं, तो मैं उनको कैसे पहचानूंगा। राम जी बोले कि हे हनुमान, सीता बहुत ही फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब वैसे तो कमजोर में भी आता है, वल्नरेबल, वल्नरेबल, डेलिकेट, डेलिकेट, बहुत ही कोमल हैं क्योंकि वो धरती पुत्री है और इसीलिए वो बहुत ही फ्रेजाइल, वल्नरेबल और डेलिकेट हैं। लेकिन उनका ऑरा, उनका जो आभा मंडल है, ऑरा, ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल, यानी कि तेज, तेज, आभा मंडल, ऑरा, पर्सनालिटी जो है वो इतनी भव्य है, सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग, ब्राइट, ब्राइट, कि उनके तेज को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना तेज उनका आभा मंडल है। और जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हें अभी, क्योंकि हम बहुत दिनों से जंगल में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी पेल दिखेंगी। पेल का मतलब होता है वीक, थोड़ा कमजोर होकर मुरझा जाना, पेल हो जाना, लेकिन उनका आभा मंडल अभी भी उतना ही ब्राइट होगा। और अगर अभी जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुखी होंगी और शायद विचारों में खोई होंगी, वो भी कंफ्यूज होंगी, बिम्यूज होंगी, इनग्रॉस, इनग्रॉस का मतलब होता है विचारों में खोया रहना, एब्जॉर्व, एब्जॉर्व्ड, कि वो कहाँ आ गई हैं और क्या हो रहा है शायद वो उनको भी नहीं मालूम है। अगर तुम्हें कोई ऐसी महिला दिखे जो बहुत ही डेलिकेट, फ्रेजाइल, वल्नरेबल, डेलिकेट सी हो, लेकिन उसका आभा मंडल, ऑरा बहुत सिंटिलेटिंग हो, तो तुम समझ जाना कि सीता वही है। और हाँ, हनुमान, एक चीज और देखना कि अगर गौर से देखोगे तो उन्होंने अपने उंगली में एक सॉलिटेयर, एक उंगली में पहना होगा। सॉलिटेयर, सॉलिटेयर का मतलब होता है बेशकीमती पत्थर।
देखिए, अगर मिडिल क्लास फैमिली कुछ हीरा खरीदता है तो एक जरा सा एक डॉट भर का हीरा खरीद लेता है और खुश हो जाता है कि भाई हमने हीरा खरीदा है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो जैसा हीरा निकला रहता है बस वैसा ही पूरे का पूरा ले लेते हैं और फिर उसी को पॉलिश करा के उंगलियों में या हार में जहां भी पहनना हो उन्हें वो पहनते हैं। तो जो अंगूठी में अगर बेशकीमती पत्थर लगा हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिटेयर। तो उन्होंने एक सॉलिटेयर पहना होगा जिस पर राम नाम खुदा होगा। तो तुम ये भी देख सकते हो उनको पहचानने के लिए। राम जी ने कहा, इतना मैंने तुम्हें बता दिया है हनुमान, और तुम मन की आंखों से देखोगे तो तुम सीता जी को अवश्य पहचान जाओगे। और इतना वर्णन सुनने के बाद हनुमान जी उड़ चले सीता माँ की खोज में, और हमें बहुत सारे वर्ड मिल गए हैं। तो ज़रा हम देखें कि अभी हमने कौन कौन से वर्ड अब इसमें किए हैं। तो सबसे पहले आपको बताया आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना, विडंबना। एडहेरेंट का मतलब होता है फॉलोअर, अनुयायी, एक्सपोनेंट। यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, फेविकॉल सब लोग आम भारतीय घरों में हम यूज करते ही हैं, फेविकॉल या फेविक्विक वगैरह कुछ चिपकाने के लिए। अगर आप उसको देखेंगे तो उस पर लिखा होगा एडहेसिव। एडहेसिव यानी चिपकाने वाला पदार्थ, यानी जो जिसके पीछे रहे उसे हम कहते हैं एडहेरेंट। इसी वर्ड से बना है अनुयायी। अफेक्शन का मतलब होता है किसी के लिए हमारे मन में दुलार या प्रेम। हम मदर्स अफेक्शन की हमेशा बात करते हैं, लेकिन कई बार अफेक्शन जो है वो अफेक्टेशन में होता है, यानी कि असली होता नहीं है, लोग प्रिटेंड करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिटेंशियस। लेकिन हनुमान जी का प्रेम राम जी के लिए बिल्कुल भी अफेक्टेशन नहीं था, वो तो असली था। अक्वीज का मतलब होता है बात मानना, चुपचाप बात मान लेना। तो हम जानते ही हैं कि राम जी की हर आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी हमेशा तत्पर रहते थे। अक्वीज, कंप्लाई करना। हर्बिंजर का मतलब होता है अग्रदूत। जैसे बताया कि काले बादल बारिश का संदेशा लाते हैं, तो वो काले बादल हुए बारिश के अग्रदूत यानी हर्बिंजर। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि किसी ने प्रेम में कहा है कि उसकी खुशबू उसके आने का संदेशा दे देती है, यानी कि हिज या हर फ्रेगनेंस गिव्स द मैसेज ऑफ हिज या हर अराइवल। वो भी है हरविंजर। कभी कभी खुशबू से भी आप समझ जाते हो कौन आने वाला है, तो कोई खुशबू भी हरविंजर हो सकती है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कार्य सौंपना। अगर किसी व्यक्ति को आप काम दे रहे हैं, व्यक्ति पहले काम बाद में, तो विद, और काम पहले व्यक्ति बाद में, तो टू। फ्रेजाइल, वल्नरेबल, डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट। हम इसे कमजोर में भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने सीता माँ जी के लिए यूज किया है वो सुकोमल, कोमल के लिए यूज किया है। ऑरा, आभा मंडल। सिंटिलेटिंग, बहुत ही भव्य, ब्राइट। पेल का मतलब होता है कमजोर, मुरझाया। इनग्रॉस्ड, ख्यालों में खोया होना। और सॉलिटेयर का मतलब होता है बेशकीमती पत्थर। सारे वर्ड कर लीजिएगा। और मैं कोई रामायण की एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जो जानकारी है कराया आपको सिर्फ इसलिए है कि आप इसी में थोड़े से हम वर्ड्स जो हैं वो सीख लें, क्योंकि रामायण एक ऐसी लेजेंडरी स्टोरी है जो सब जानते हैं। इसमें मेरा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैं फिर से बता दूं, और ना ही कोई रिलीजियस भाव से मैंने ये कराया है। हाँ, पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक किताब है। हमने इसमें जितने वर्ड किए, फिर हम उसका टेस्ट करेंगे, और अब हम फिर कुछ और न्यू कोई हम तरीका ढूंढेंगे जिसमें हम और नए वर्ड्स करें। तो ये सारे रामायण में जितने भी वर्ड्स आए आप रिवाइज कर लेंगे, और फिर हम एक टेस्ट करेंगे, और फिर नए देखते हैं नए तरीके से और क्या वर्ड हम करते हैं। वेट करिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा टेस्ट के लिए। थैंक यू।